बीएमसी चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत के बाद अब चंडीगढ़ में खिला कमल। भाजपा ने एक साथ चंडीगढ़ नगर निगम की 3 कुर्सियों पर कब्जा जमा लिया है। चंडीगढ़ मेयर के साथ साथ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी भी भाजपा ने जीत ली है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भाजपा से जीते उम्मीदवारों ने जीत के साइन दिखाकर जश्न मनाया। इस दौरान मेयर सीट पर जीते सौरभ जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सबसे पहले तो सौरभ जोशी नहीं जीता। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के वो सैकड़ों कार्यकर्ता जो बूथ लेवल पे काम करते हैं, केरल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, अरुणाचल जैसी विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में जो काम करते हैं, आज उनके आशीर्वाद से उन बूथ कार्यकर्ताओं के जो दिन रात लोकहित में जो काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के दम पर आज हमने ये 3 पद जीते। आप पूछिए। देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम जो मैडम का सवाल है, मैं उसमें जवाब देना चाहूंगा कि सैकड़ों कार्यकर्ता जो हमारे दिन रात जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। दूसरा, शेष नेतृत्व। आप देखिए, भाई नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार 14 वर्षों से निरंतर दिन रात अपने परिवार को भूलकर, अपनी माता के मृत्यु को भूलकर जनता की सेवा जो कर रहे थे, आज उसका फल चंडीगढ़ की जनता को मिल रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीनों सीटें जीत रही है। दूसरा, हमारे शेष नेतृत्व, नितिन नबीन जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुना गया, एक आम कार्यकर्ता से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, और वैसे ही सौरभ जोशी को एक आम कार्यकर्ता को इस पद पर बिठाया गया। तो ये सिर्फ भाजपा में ही मुमकिन है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कोई और पार्टी नहीं कर सकती। अगर आप कह रहे हैं कि सौरभ जोशी का संघर्ष नहीं था, ये कार्यकर्ताओं का संघर्ष है। ये उस समय का संघर्ष है, ये 1925 से संघर्ष चला हुआ है। ये देश के आजादी से पहले संघर्ष चल रहा है। चाहे भारतीय जनसंघ थी, जब दीपक का निशान हुआ करता था और तब मजाक उड़ाया जाता था कि तेल खत्म हो गया दीपक का, और जब भारतीय जनसंघ ने विलय किया था जनता पार्टी के साथ, जब मूवमेंट खड़ा हुआ था, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारतीय जनसंघ ने सोचा कि हमें पार्टी से ऊपर देश हित में सोचना है, तो उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म किया था हमने जनता पार्टी में विलय किया। और विलय करने के बाद हमें लगा कि अब ये जनता पार्टी जिन मुद्दों में इकट्ठी हुई है वो देश हित में काम नहीं कर रही, तो उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी का पुनर्निर्माण किया। और जिस समय पार्टी जब बनी थी उतना ही मेरे वर्ष हो चुके। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, उस समय मेरे 1979 का मेरा बर्थ है, तो आज पूरे 46 वर्ष इस पार्टी को काम करते हो गए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को। बाकी मैं आपको आज इतना ही कहूंगा कि ये जीत, ये हार, ये चुनाव, भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज को लेकर लड़ती है कि जब तक अंतिम पद पे बैठा व्यक्ति, अंतिम पद पे कौन होता है? जो गरीब व्यक्ति, जब तक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब तक ऊपर ना उठ जाए, तब तक हम देश को तरक्की वाला जीवन नहीं मान सकते। और आप देखिए, जब कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगाया था, तो दुनिया भर में मजाक उड़ाया जाता था कि सबसे ज्यादा बुरा हाल भारत का होगा। और देखिए क्या हुआ, उल्टा भारत ने अच्छे अच्छे देशों को दवाइयां और सामान पहुंचवाया था। हाँ, यहां दिक्कत देश में नहीं है, यहां पे नैरेटिव सेट करने वालों की दिक्कत है।